प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। इससे सिद्ध हो गया कि पाप को हटाने के लिए पाप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसको पकड़ने की जरूरत है? जोर से बोलो, परमात्मा को। इसीलिए हम लोगों को बंधन में नहीं बंधन में पड़ना है। किसमें पड़ना है? ज्यादा सब दुनिया के लोग पड़े बंधन में, माया के बंधन में, कामनाओं के बंधन में, काम के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, द्वेष के बंधन में, पैसा के बंधन में, लुगाई के बंधन में। लेकिन हमारी आज की कथा का तीसरा सूत्र बोल रहा, हम लोगों को बंधन में नहीं पड़ना है, बंधन में पड़ना है। अगर बंधन में पड़ गए, बंधन अपने आप छूट जाएगा। और तो ठीक है, हम जिनकी कथा सुना रहे हैं उनका काम ही खोलने का है। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी, महासुख होई। हनुमान जी का काम ही है बंधन से छोड़ना। पर बंधन से छुड़ाने वाले हनुमान जी कब कृपा करते हैं? बोले जब तुम बंधन में पड़ते हो। बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन में पड़ना चाहिए, और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन में पड़ जाएगा तो उसे पाप को नहीं छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा और प्रभु की कृपा उस पर हो जाएगी। तो सुधांशु जी, अब आपने दूसरा प्रश्न ये किया कि अगर परमात्मा, आपने कहा कि पाप को अगर छोड़ भी दिया और प्रभु को पा भी लिया तो हम ये कैसे माने कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही? बहुत लोगों का प्रश्न है ये कि हम पूजा तो करते हैं पर इसका पता कैसे करें कि भक्ति स्वीकार हो रही या नहीं? भैया इसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई जांच की स्किन मशीन नहीं है कि तुम्हारे बैग में क्या डला। लेकिन कुछ जांचें हैं, वो हम तुम्हें बता देते हैं, इससे तुम परख सकते हो कि तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही या नहीं। तो सुधांशु जी, पहला उपाय तो यह है कि तुम्हारी पूजा करते हुए कभी पुष्प चढ़ा करके अपने आप पुष्प गिरे, समझना प्रभु प्रसन्न है। पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कभी कभी तुम्हारी आंख भर आए, आंसू डबडबा जाएं, बिना किसी स्वार्थ के, समझना उसने भी तुमको याद किया है। और तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं, इसकी तीसरी नजर बहुत गजब की है, थोड़ी कठिन है पर अभ्यास से आ जाएगी। सुधांशु जी, अगर आपकी पूजा स्वीकार हो रही या नहीं इसका तुम्हें पता लगाना है तो याद रखना, भक्त जब भगवान की पूजा करता है तो फिर भक्त नहीं बचता, वो भी भगवान के समान हो जाता है। दो नहीं है, एक है। अभी किसी ने, भारत में अभी बहुत बड़ा विवाद चला राधा और कृष्ण पर, बहुत विवाद चला राधा की शादी पर, कृष्ण के तत्व। किसी ने हमको कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हमने कहा हम किसी भी संतों के खिलाफ नहीं बोलते, हमारी एक आदत है, हम कभी किसी संत के खिलाफ नहीं बोलते। हम बोलेंगे तो नया बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो खुजली वाला बोलेंगे, नया बखेड़ा पैदा होगा। इसलिए हमने एक भी शब्द नहीं बोला, पूरे द्वंद्व में एक शब्द नहीं हमने, और जानबूझ के नहीं बोला। पर हमसे कोई बाद में, अब जब विवाद निपट गया तो फिर किसी ने कहा कि अब तो बताओ महाराज तुम क्या बोल रहे? हमने कहा बुरा मत मानिए, विवाह दो लोगों में होता है, एक में नहीं होता। विवाह दो लोगों में होता है, एक में नहीं होता। राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों एक है। राधा का जो तत्व है वो कृष्ण का तत्व है, कृष्ण का जो तत्व है वो राधा है। राधा का तत्व कृष्ण है, कृष्ण का तत्व राधा है। दोनों अलग नहीं है, दोनों फोटो कॉपी है। और दोनों फोटो कॉपी दो फोटो कैसे मानी जाएगी? और जब दोनों ही मानी जाएगी तो विवाह कैसे हो? इसलिए सुधांशु जी, आपने जो प्रश्न किया है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही, इसका पता कैसे कर? मेरे पागल, तुम एक बात नोट करो, तुम भक्त हुए या नहीं इसका पहले पता करो। और अगर तुम भक्त हो गए तो ये तय है कि अब तुम नहीं बचे। रामायण कहती, वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। लोग अपने गुरु को गोविंद के समान पूछते, क्यों पूछते?
हम लोग गुरु में गोविंद देखते, भगवान से भी ऊपर गुरु के पद को रखते, क्योंकि हम लोगों को यह लगता कि हमारा गुरु पहुंच गया, और पहुंच गया तो वो ब्रह्म में और गोविंद में और गुरु में अंतर है। ये हम लोगों की सम्यक दृष्टि है। इसलिए प्रिय सुधांशु जी, आपने कहा कि पूजा स्वीकार, बुरा मत मानना, तुम्हारी पूजा अभी स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें प्रश्न खुजली की है, इसीलिए स्वीकार नहीं। जिसको खुजली उठ रही है मतलब वो पहुंचा नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा। जो डूब गया वो बोल नहीं पाता कि मुझे बचाओ, डूब जाता है। और जो डूबता नहीं है, कंठ तक पानी में रहता, वो चिल्लाता है मुझे बचाओ। तो सुधांशु जी, अभी तुम कच्चे चेले हो, कच्चा बादाम, पक्के नहीं हो। इसलिए तुमने प्रश्न किया है कि पूजा स्वीकार, जिसकी पूजा स्वीकार हो जाती है उसे फिर पूछना नहीं पड़ता, उसकी तो आंखें बता देती हैं कि वो हर पल स्वीकार कर। इसलिए प्रिय सुधांशु जी, याद रखना, मैं तुम्हें प्रार्थना करके बताऊं, विद्वान बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, नर्तकी जब नाचते हुए मदमस्त हो जाती है तो वो भूल जाती है कि वो रोड पर नाच रही है या राज दरबार में नाच रही है। जब कोई गायक गाना गाता है तो वो भूल जाता है मैं बाथरूम में गा रहा हूं या किसी शाही दरबार में गा रहा हूं। जब कोई चित्रकार पेंटिंग करने बैठता है और वो भूल जाता है, तब वो ये ख्याल भूल जाता है कि मैंने चाय कब से नहीं पी है। तब तो वो चित्रकार है, तब तो वो नर्तकी है, तब तो वो संगीतज्ञ है। और साधक जब बैठ जाता है तो हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ साधक भूल जाता है कि बर्फ गिर रही है कि आग गिर रही है। बाहर का भान उसका खत्म हो जाता है, बाहर का वहम, उसके संसार का वहम खत्म हो जाता है, और भक्ति का उसका अहम खत्म हो जाता है। परिणाम सुधांशु जी ठीक होता है, और परिणाम यह होता है ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। अभी तुम्हें खुजली कर रहा प्रश्न, बवासीर बन रहा है कि पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई। जिस दिन हो जाएगी तुमको यह पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध कथा है, एक चौबे जी हैं वृंदावन में, चौबे परिवार बहुत, तो बहुत पुराने समय में वृंदावन के एक चौबे जी ने भांग खा ली, और भांग खाई इतनी कि वो बेटा को लेकर गए थे, बेटे को कंधे पे बैठाकर अपने ही बेटे को खोजने लगे, और पूरे मथुरा में खोजा, और लोगों से पूछते थे क्या तुमने हमारा डमरू लाल देखा? लोग चौंके, ये डमरू लाल कौन है? बोले बेटा देखा हमारा। तो लोगों को लगा कि एक बेटा तो कंधे पर बैठा हुए, शायद दूसरा होगा। बोले हमने नहीं देखा, पूरे मथुरा में खोजा, और बेटे को ऊपर बैठा है। लेकिन जैसे ही जब घर में आएगा, शायद घर चला गया होगा, और जैसे ही घर में आए और सीधे प्रवेश कर गए तो बच्चे का सिर फटाक से दरवाजे पर लगा, खटा, और रोया। तो ऊपर देखा, कौन है? पापा मैं। न कटा, तू ऊपर बैठा कंधे पर, मैं तुझे मथुरा में ढूंढ रहा हूं। ये तब से एक कहावत सिद्ध हो गई कि गली में छोरा, नगर में ढिढोरा, मोहल्ले में छोरा और नगर में ढिढोरा। तो जब व्यक्ति इतना भूल जाए अपने आप को कि मैं कौन हूं, तब समझना तुम भक्ति के लय में विलय हो गए, भक्ति के रस में विलय हो गए। तो भक्ति के रस में आपको विलय होना है, तो यही उपाय है कि आप अपने आप को भूल जाओ। बुरा ना मानना, हम एक प्रार्थना तुमको करें। जब तुम संसार में रहो तो तुम संसार में इतने डूब जाओ कि संसार में, जगत में ही तुमको जगदीश दिखने लगे। तुम जब जगत में रहो तो मेरे पागलों इतने डूब जाओ कि तुम्हें जगत में जगदीश दिखाई दे, और जब तुम जगदीश के सामने रहो तो इतने डूब जाओ कि तुम्हें जगदीश में जगत दिखाई दे। कहानी खत्म, और तुम ऊंचे आदमी बन जाओगे। अभी तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम्हारी 2 मिनट में श्रद्धा घट जाती, 2 मिनट में भरोसा उठ जाता, और इतने गजब के हो, ऑस्ट्रेलिया वाले तो और गजब के। ये तो हनुमान जी को प्रॉफिट लॉस का सीधा सा इनविटेशन दे देते हैं। धन्य पागलो, गजब की बात है। क्या गजब का अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। बच्ची की शादी हो जाए तो मैं बागेश्वर धाम पे 6 किलो लड्डू चढ़ाऊं, मतलब हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं, मतलब शादी ना हो तो लड्डू कैंसल। क्या गजब का कॉन्ट्रैक्ट है साहब, क्या गजब का बिजनेस चल रहा। भगवान से भी बुरा ना मानना,
भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं, वो तो भाव के भूखे। अपने मुंह से भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा। और हम नहीं कह रहे, ये बात तो हमने कवित्व भाव में कही, रामायण में भी इसका प्रमाण दिया। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो, गोस्वामी जी कहते हैं जान लेव जो जाननिहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। इसलिए प्रिय सुधांशु जी, हम तुम्हें एक नया सूत्र और देना चाहते हैं। तुम अभी भी संसार में अर्थ खोज रहे हो, तुम्हें परमार्थ खोजना चाहिए।